सऊदी अरब में मुश्तरका अरब इस्लामिक सरबराही इजलास का आगाज़। गाज़ा और लेबनान की सूरत हाल पर होने वाले इजलास में 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक के सरबराहान की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक हुए। गैर मामूली इजलास में मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती जारहियत पर गौर। इजलास का मकसद फ़लस्तीनी और लेबनानी अवाम को मदद की फराहमी और बैन अल-अक़वामी बरादरी पर दबाव डालना है। सऊदी वली अहद का इफ्तिताही खिताब, कहा कि गाज़ा में इसराइली जारहियत रोकी जाए। तुर्क, लेबनान और शाम के सरबराहान का भी खिताब। आलमी बरादरी से गाज़ा में फौरी जंग बंदी के लिए मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाक सऊदी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। अरब इस्लामिक ममालिक के गैर मामूली सरबराही इजलास के इनकाद पर सऊदी क़यादत को खराज तहसीन। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ और मामले खसूसी तारिक फातमी ने शिरकत की। मालियाती फंड का मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। तारुफी सेशन में माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। तारुफी सेशन में वजारत खजाना, FBI, स्टेट बैंक हुकाम की शिरकत। FBI के जुलाई से सितंबर तक महसूलात अहदाफ पर वफ़द को आगाह किया गया। बताया गया पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए टैक्स जमा किया। 96.6% टैक्स हदफ पूरा कर लिया। सितंबर में 1098 अरब हदफ के मुकाबले 8 अरब इजाफी टैक्स जमा हुआ। रवां साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कल मुलाकात मुतवक्के। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया अस्करी क़यादत का बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक ऑस्ट्रेलिया मजबूत दो तरफा ताल्लुकात, अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के फ़रोग में मददगार साबित होंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया अस्करी क़यादत का आलमी अमन के लिए तावन जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ को पाक फौज के चाको चौबंदस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। उत्कर्ष बम्बार की जो एक हाथ था, वो जो हैंड ब्रेक होती है, उसके साथ ही वो वहाँ पर खड़ा मिला, जिससे उसकी जब फिंगरप्रिंट्स लिए तो पता चला कि ये फहद ही है। उनके साथ और रक्षा वाला भी था, इसका नाम फरहान था, और बैंक एम्प्लॉई फैसिलिटेटर था, बैंक एम्प्लॉई का नाम बिलाल था। खातून को इन्होंने अपने साथ लिया है और इसका नाम गुलनिसा है। शी इज़ अरेस्टेड। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले के 3 सहूलतकार गिरफ्तार। हमले का मास्टरमाइंड जावेद भी सिक्योरिटी इदारों के हत्थे चढ़ गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG पुलिस की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रिक्शा ड्राइवर मुलजिम सईद अली, बैंक मुलाजिम बिलाल और एक खातून सहूलतकार को पकड़ा गया। हमलावर शाह फहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। खुदकुश बम्बार और 2 सहूलतकारों की CCTV से पहचान हुई। मजीद कारिंदे दानिश, गुल रहमान और बशीर जैद अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। जावेद ने रैकी की इसी ने फेयर हॉल के सामने होटल के करीब से आखिरी वीडियो बनाकर भेजी। मुलजिम जावेद ने एयरपोर्ट के अंदर से चीनी बाशिंदों के बाहर निकलने की फोन पर इत्तला दी। हमलावर से मुलजिम जावेद राब्ते में था। हमले के लिए गाड़ी कराची से खरीदी गई। अदायगी हब के निजी बैंक के जरिए की गई। दहशतगर्दों ने चेकिंग से बचने के लिए खातून को कार में बिठाया। गुलनिसा नामी खातून की मदद से दहशतगर्द बारूद से भरी गाड़ी में शहर में दाखिल हुए। रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के तीसरे रोज भी फजा सोगवार। बलूचिस्तान में 3 रोज़ा सोग, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। कोयटा में ट्रेन ऑपरेशन 5 रोज के लिए मुअत्तल, 16 को दोबारा बहाल होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कोयटा बम धमाके के शहदा के लिए दुआ। दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दहशतगर्दों से पूरी तवानाई के साथ लड़ेंगे। हुकूमत और फोर्सेस मिलकर दहशतगर्दी की इफ्तियत का खात्मा करेंगे।
बलोचिस्तान काबीना ने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की मंजूरी दे दी। सूबे में बहाली अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों के मजबूत इक़दामात को बावर करवा बनाने के लिए जिम्मेदारियों का वाज़ेह तयन किया जाएगा। बलोचिस्तान काबीना ने राराशम और कंगरी में नए पुलिस स्टेशन के क़याम की मंजूरी भी दी। कोयटा डेवलपमेंट पैकेज के लिए भी फंड्स मंजूर कर लिए गए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि कोयटा पूरे सूबे का चेहरा है, दहशतगर्दी का खात्मा करके अमन का क़याम यकीनी बनाएंगे। पंजाब और KPK के कई इलाकों की फिजा जहर आलूद। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 762 रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी में इंडेक्स 519, लाहौर में 459 हो गया है। सुबह के वक्त मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1009 और पेशावर का 755 रिकॉर्ड किया गया। फजा में जहरीले ज़रात के बाद सांस लेना भी दुश्वार, गले आंखों के अमराज बढ़ने लगे। महकमा माहौलियात का मिस्ट कैनन के इस्तेमाल पर गौर शुरू। मिस्ट कैनन से 40 से 50 फीट तक पानी का छिड़काव किया जा सकता है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को धुआं छोड़ती गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मिल गई। पंजाब हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने में नाकाम हो गई। कहां हैं वज़ीर आला, कहां हैं चीफ सेक्रेटरी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का केस की समाअत के दौरान इस्तिफसार रिमार्क्स दिए। पंजाब में एमरजेंसी जैसी सूरत हाल है, स्मॉग के सीजन में जिम्मेदार शहर में मौजूद ही नहीं। जब हुकूमत के बाइक्स फराहम करने की पॉलिसी पर ऑर्डर किया तो हुकूमती लोगों ने हंसने वाले रिमार्क्स दिए। क्या अब कोई जवाब है आप लोगों के पास? जस्टिस शाहिद करीम ने मजीद कहा, रूडा और CBD प्रोजेक्ट्स बंद कर दे तो स्मॉग आदि खत्म हो जाएगी। रूडा प्रोजेक्ट खत्म कर दो, दरिया खत्म ना करो। तामीरात का होना स्मॉग की सबसे बड़ी वजह है। क्या हुकूमत को नहीं मालूम था कि चावल की फसल के बाद फसलों की बाकियात जलाई जाएंगी? पंजाब हुकूमत के इकदाम से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। स्मोक में कमी के लिए हुकूमती इक़दामात। पंजाब के 4 डिवीजन्स में दुकानें और मार्केटें आज रात 8 बजे बंद होंगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला शामिल। महकमे माहौलियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी, आउटडोर फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स भी नहीं होंगे। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉरेटरीज, बेकरियों को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रोसरी एरिया खोल सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने दुकानें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कालाम, वादी कागान और दिगर इलाकों में बर्फबारी। झील, सैफल मलूक और मुलहिका वादियों में 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। सवात, हरीपुर, बालाकोट और सवाबी समेत गिरदो नवाह में बारिश। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने से चचा और भतीजा जाँ बहक। सवाबी में शदीद यालाबारी से फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा। वादी नीलम और गिरदो नवाह में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने लगी। मरी में मूसलाधार बारिश। स्मॉग के 27 शहरियों ने सुख का सांस लिया। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच देख रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये गैर आईनी बेंच जो बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी है? मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? नजरसानी भी हमारे पास ही आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटीज का फैसला करेगी कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। रावलपिंडी के अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त, फैसले की इस्तदा। दोनों ने अदालती सवालनामे के जवाब जमा नहीं करवाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, पहले बरियत की दरखास्तों पर फैसला किया गया। फैसल चौधरी के दलाइल, अदालत ने रिमार्क्स दिए, अभी तक कोई हुक्मनामा नहीं मिला। नए प्रोसिक्यूटर की मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड करने की इस्तदा। वकील फैसल चौधरी ने वक्त मांग लिया। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी।
बानी पीटीआई की रहाई के लिए तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाजी मुहिम शुरू करने का फैसला। एहतजाजी रैलियों या लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत। पंजाब समेत मुल्क भर के कारकुनों और क़यादत को तैयार रहने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है, तहरीक इंसाफ से बड़ा कोई जलसा नहीं कर सकता। जब तक बानी पीटीआई की फैमिली बाहर नहीं निकलती, अवाम नहीं निकलेंगे। तहरीक इंसाफ का सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले से इजहार लाताल्लुक़ की कानूनी कार्रवाई का फैसला। मशहूर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, वज़ीर आला ने भी अमरीकी झंडा लहराने वाले पर गम और गुस्से का इज़हार किया है। जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया। कहते हैं, साल 2025 के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,89,210 रुपये है। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% है। आज़मीन हज के लिए रकम की किस्तों का निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। सरकारी स्कीम के लिए हज वाजिबात 2 लाख रुपए की पहली किस्त हज दरखास्त के साथ जमा कराना होगी। कुरानदाजी के 10 दिन के अंदर 4 लाख रुपए मजीद जमा करवाना लाजिम है। हज इंतजामात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं दी जा रही। बीमार और मुतादिद अमराज में मुब्तला अफराद रवां साल हज पर नहीं जा सकेंगे। पासपोर्ट्स की फराहमी में ताख़ीर का मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ज़ेर बहस। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी की कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, हमने पूरा साल कोशिश की कि किसी तरीके से वजारत ख़जाना से पैसे ले लें। 20 साल पुरानी मशीनों को इस्तेमाल किया जा रहा था। पहले हर रोज़ 75,000 पासपोर्ट्स बनने आते थे। हमारे पास सलाहियत 22,000 की थी। अब हमारे पास 25 प्रिंटर्स होने से सलाहियत में इजाफा हो गया। फास्ट ट्रैक कैटेगरी में बैकलॉग मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। अर्जेंट कैटेगरी में 1,70,000 का बैकलॉग है। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में बैकलॉग खत्म हो जाएगा। ई पासपोर्ट्स की 2 नई मशीनें भी आ रही हैं। डीजी पासपोर्ट्स की 15 दिसंबर तक मुल्क भर में पासपोर्ट का बैकलॉग सिफर करने की यकीन दहानी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अमन से यूए के काउंसिल जनरल बखीत अतीक और अमेठी की मुलाकात। मुश्तरका इक़्तिदार को मुस्तहकम करने और मुतादिद शोबों में ताउन के मौक़े बढ़ाने पर तबादला ख़याल। शर्जील इनाम अमन ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सिंध के बाहमी बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। अरब अमारात की सिंध के अवाम के लिए काविशें नाकाबिल फरामोश हैं। सूबे की तरक्की के लिए यूए की कोशिशें किसी से पोशीदा नहीं हैं। काउंसिल जनरल ने शर्जील इनाम अमन को अरब अमारात के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत की भी दावत दी।